का अवसर देने वाले देश के सभी वीर शहीदों, सभी बलिदानियों के चरणों में अपना शीश नवाता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात देश की सीमा पर तैनात अपने परिवार से अलग रहने वाले, अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर हमारे देश की रक्षा करने वाले उन सभी सैनिकों में भी अपने हृदय से नमन करता हूं। देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में भी अपना शीश नवाता हूं, उनको नमन करता हूं। और इस देश की उन्नति में योगदान करने वाले हर उस व्यक्ति, चाहे वो हमारी उस नगर पालिका का कर्मचारी हो, इस प्रदेश के किसी भी संस्था का कोई भी कर्मचारी जिसने इस देश की उन्नति में कोई ना कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसने इस देश की उन्नति में चार चांद लगाए हों, चाहे वो हमारी नगर पालिका का सफाई कर्मचारी हो, हमारी नगर पालिका का कर्मचारी हो, हमारे नगर पालिका के अधिकारीगण हो, जिन्होंने इस नगर पालिका को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है, मैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर जो हम लोग इस स्वतंत्र भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस नगर पालिका प्रांगण में उपस्थित इस नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी श्रीमती कल्पना शर्मा जी, हमारे इस नगर पालिका की अध्यक्षता श्रीमती हजरा बेगम की सुपुत्री बाउन के राफिया बेगम, बाउन के बहनोई साहब, श्री अखलाक साहब, हमारे बोर्ड के मेरे हर दिल अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह प्यार करने वाले सभी साथी, 22 नगर पालिका के सभी कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के भी जो बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, तिलर में हमें एक परिवार की तरह सम्मान देने वाले, इस नगर पालिका को अपने परिवार की तरह मानने वाले, इस तिलर नगर पालिका के क्षेत्र कोने कोने से आए हुए सभी लोगों को आज 26 जनवरी की मैं इस नगर पालिका परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय पर्व की हो तो बात राष्ट्र से संबंधित होनी चाहिए। कहने को तो इस नगर पालिका के बारे में जितना कहा जाए, जितनी अधिक प्रशंसा की जाए, क्योंकि मैं इस तिलर में 2000 से मैंने इस तिलर को बहुत करीब से जाना है। 2000 से आज तक 23 वर्ष के कार्यकाल में, इन 23 सालों के कार्यकाल में इस नगर पालिका ने इस तिलर शहर को किस स्थिति से लाकर आज कहां खड़ा किया, इसके लिए प्रशंसा का पात्र कौन है? मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस प्रशंसा का पात्र आप किसे मानेंगे? प्रशंसा का पात्र वही होता है जो अच्छी काम करे, उसकी तारीफ होना निश्चित है। सन 2000 से लेकर आज तक मैंने देखा है, सन 2000 की बात, इस तिलर के रोडों की स्थिति आपने देखी होगी, इस तिलर की विद्युत व्यवस्था आपने देखी होगी, लेकिन आखिर कितने प्रयास के बावजूद इस नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारीगणों ने इस नगर पालिका को एक अपना परिवार मानकर इस तिलर शहर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए कितने प्रयास किए, तब आज जाकर इस 23 साल बाद इस तिलर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं भी कहता हूं, जहां अच्छाई होती तो थोड़ी सी कमी रहना जरूरी है। अगर सब अच्छाइयां आ जाएंगी तो बुराई फिर तो गिनानी पड़ेगी ना। थोड़ी सी बुराई तो हर चीज में नजर आती है। कितना भी अच्छा व्यक्ति ले लो, आप अपने जीवन में जिसको सबसे अच्छा व्यक्ति मानते हो, उसके कभी पीछे बैठकर देखना, कहीं ना कोई बुराई नजर जरूर आएगी। सोचिएगा, आत्ममंथन करिएगा कभी बैठकर, जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो उसके बारे में सोचिएगा, कहीं ना कहीं एक कमी जरूर नजर आएगी। लेकिन सोचिएगा उन सफाई कर्मियों के बारे में, सुबह 5 बजे उठकर
जो व्यक्ति 5 बजे अपने परिवार को त्याग कर, अपने परिवार को छोड़कर इस तिलर की सफाई व्यवस्था में अहम योगदान देता है, और फिर दोपहर 2 बजे की ड्यूटी, 5 बजे ड्यूटी करके 10 बजे अपने परिवार के पास जाता है, बैठकर खाना खाता है, फिर 2 बजे ड्यूटी करने आता है। एक मामूली सी तनख्वाह, एक बहुत छोटी सी तनख्वाह वाला सफाई कर्मी, लेकिन तनख्वाह छोटी, जिम्मेदारियां बड़ी हैं। इस शहर को एक अच्छा शहर बनाने के लिए, एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी। इस ठंड के मौसम में मैं खुद बताता हूं, मैं नहीं उठ पाता हूं 5 बजे। कभी कभी मैंने देखा, एक दिन सफाई कर्मी सुबह 5 बजे मुझे उठाने आया तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं उठ पाऊंगा इस समय। 5 बजे उठकर जो सफाई कर्मी आपके घर का कूड़ा उठाकर ले जाता, वो तो निश्चित ही प्रशंसा का पात्र है। मैं तो भाई हृदय से उसकी प्रशंसा करता हूं कि सफाई कर्मी यदि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अगर सफाई कर्मी हड़ताल पर चला जाए तो आप तिलर की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन कर लीजिएगा कि तिलर की स्वच्छता व्यवस्था किस रूप में है। और नगर पालिका कुछ बाकी कार्य हैं, बाकी कार्यों के मैं शासी अधिकारी की तारीफ करता हूं कि कुछ कार्य अभी अधूरे रह गए। जैसा मेरे डॉक्टर ने बताया, कुछ गड्ढे जो शहर के हैं उसमें कुछ जो गैस पाइपलाइन है उसके भी गड्ढे भी कुछ छूटे हुए हैं, और जो पालिका की तरफ से पाइपलाइन, चाहे वो जलकल विभाग से हो, कुछ गड्ढे छूटे रह गए, उनको भी जल्द से जल्द पालिका पूरा करने की ओर अग्रसर है। और पालिका परिवार की ओर से मैं वादा भी करता हूं कि उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं शासी अधिकारी से निवेदन भी करूंगा कि उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और आज इस मंच के माध्यम से हर शख्स ने जिस शख्स के बारे में बताया, क्योंकि वो शख्स ऐसा था जिसके बारे में जब जब नगर पालिका में कोई कार्यक्रम आयोजित होगा तो उस शख्स की कमी खलेगी। क्यों ने उस शख्स ने इस नगर पालिका को 16 साल का वो स्वर्णिम काल दिया है जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस व्यक्ति के शासनकाल में इस तिलर को एक स्वच्छ और सुंदर तिलर बनाया जाएगा। ये उस शख्स के अथक प्रयास की बदौलत है, उसके दिन रात काम की मेहनत, कि उसने इस नगर पालिका के लिए क्या करने को सोचा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की एक बात पर उनसे एक वादा करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं इस बोर्ड के सभी सभासदों से अनुरोध करता हूं कि वो जो बचा हुआ कालकार हमारी अध्यक्षा जी का है उसको बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करें। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करता हूं, अपने सभी सभासदगणों की ओर से वादा करता हूं कि जो हमारे चेयरमैन साहब ने सपना देखा था, 15 साल में उन्होंने इस तिलर को विकास के लिए जो सपना देखा था बहुत हद तक पूरा किया, लेकिन यदि उनका कोई सपना अधूरा रह गया हो तो आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी अध्यक्षा के कंधे से कंधा मिलाकर उस सपने को पूरा करने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इस 4 साल के उस कार्यकाल में उस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, एक सभासद और चेयरमैन के तौर पर तो हमारा उनका परिचय नहीं रहा, ज्यादा वक्त भी मैंने उनके साथ नहीं बिताया, लेकिन एक परिवार के मुखिया की भूमिका निभाते उन्होंने मुझे पिछले बोर्ड के कार्यकाल में भी मेरी उनसे कई बार बातचीत होती थी। तो कहते हैं जब एक परिवार का मुखिया जब परिवार को छोड़कर जाता है तो परिवार के हर सदस्य को कष्ट होता है। मैंने उनके अंतिम यात्रा में ये देखा भी था कि इस पालिका के जितने भी कर्मचारी थे उनको कितना कष्ट हुआ, इस पालिका बोर्ड के सभासद थे उनको कष्ट कर, लेकिन सबसे अधिक कष्ट अगर किसी का हुआ तो वो तिलर की जनता को। मैंने उनके आवास पर उस दिन देखा कि तिलर की आवाम, तिलर का हर वो शख्स जो कभी ना उनसे किसी ना किसी रूप में मिला होगा, वो हर शख्स उनके लिए रोया। आखिर क्या था उस शख्सियत में? सिर्फ उसकी अच्छाई, उसका व्यवहार।
इंसान के जाने के बाद सिर्फ उसकी अच्छाई और व्यवहार ही एक ऐसी चीज है जिसको एक जन्म जन्मांतर तक याद किया जाता है। आज मैं इस पावन पर्व पर फिर आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जो भी कर्मचारीगण हैं और जो भी देश के लिए काम करने वाले, उन्नति में काम करने वाले, जो भी किसी ना को, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत हम सबको हुई है। कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत हम सबको भी है। उनके साथ अगर थोड़ा सा काम आप भी कर देंगे, सफाई कर्मी अगर सफाई करके जाता है तो उस कूड़े को एक दिन के लिए अगर आप घर पे भी रख लो कि सफाई कर्मी अगर सुबह को आएगा तो उस कूड़े को फिर सुबह ही लेने आएगा, तो दिन भर का कूड़ा आप भी अपने घर पर रख सकते हैं। एक कोने पर रख लीजिएगा, पूरे घर को गंदा मत कीजिएगा। तो निश्चित ही जो शिकायतें आज रही हैं, उन शिकायतों का मौका मुझे तो नहीं लगता दोबारा कभी आ पाएगा। अपने अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर भी जरूरत है कुछ करने की। हो सकता है मेरी बात किसी को खराब लग जाए, लेकिन अगर लग भी जाए तो मैं भाई क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें कहने की होती हैं वो कहूंगा जरूर। घर साफ करते हो, घर को साफ करते हो, तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं इस नगर पालिका के हित में भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा सहयोग इस नगर पालिका के कर्मचारियों का भी कर दीजिएगा। और अब मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, बस आपको दोबारा इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।